जोहार नमस्कार। झारखंड समेत देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में से कुछ प्रमुख खबरों पर आइए नजर डालते हैं। जोहार दर्शकों, स्वागत है आपका आज के ताज़ा समाचार बुलेटिन में। हम आपके लिए लेकर आए हैं झारखंड और देश दुनिया की 35 बड़ी खबरें। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात झारखंड की। झारखंड में अगले एक सप्ताह तक मौसम शुष्क रहने का अनुमान है, जिसमें सुबह के समय हल्का कोहरा छाए रहने के बाद दिन में आसमान साफ रहेगा और धूप निकलेगी। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होने से लोगों को ठंड से राहत मिलने की संभावना है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा 8.86 एकड़ जमीन घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में खुद को निर्दोष बताते हुए दायर डिस्चार्ज पिटीशन पर पीएमएलए की विशेष अदालत 30 जनवरी को सुनवाई करेगी। ईडी ने इस मामले में मुख्यमंत्री सहित कई आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है, जिसमें दस्तावेजों की हेराफेरी के जरिए अवैध संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगाया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ब्लूमबर्ग एशिया पैसिफिक की मैनेजिंग डायरेक्टर सुनीता राजन के साथ झारखंड के अगले 25 वर्षों के टिकाऊ विकास विजन और स्वच्छ ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में नई पहचान बनाने पर चर्चा की। इस दौरान मुख्यमंत्री को अक्टूबर में होने वाले ग्लोबल स्पेशल राउंड टेबल कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया गया, जहां वे दुनिया की प्रतिष्ठित फॉर्च्यून 500 कंपनियों के समक्ष राज्य की निवेश संभावनाओं को साझा करेंगे। विश्व आर्थिक मंच WEF की बैठक में टाटा स्टील ने झारखंड में उन्नत तकनीक वाली ग्रीन स्टील परियोजनाओं के लिए 11,000 करोड़ रुपए के निवेश की प्रतिबद्धता दोहराई है। सीएम हेमंत सोरेन के नेतृत्व में हुई इन वार्ताओं के दौरान हिताची और स्वीडन ने भी बुनियादी ढांचे व शहरी परिवहन में निवेश की रुचि दिखाई, जबकि WEF ने मुख्यमंत्री को व्हाइट बैज से सम्मानित किया। इस दौरे का मुख्य उद्देश्य राज्य में स्थायी औद्योगिक विकास, पर्यावरण संरक्षण और महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण के लिए वैश्विक साझेदारी बनाना है। हजारीबाग के बड़कागांव में एक निजी कोल कंपनी के लिए आयोजित प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की जनसुनवाई उस समय हिंसक हो गई, जब पारंपरिक हथियारों से लैस उपद्रवियों ने पंडाल में घुसकर तोड़फोड़ और ग्रामीणों के साथ मारपीट की। चेहरे ढके हुए हमलावरों ने महिलाओं को भी निशाना बनाया और लाखों की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया, जिसके कारण संवैधानिक जनसुनवाई की प्रक्रिया बीच में ही बाधित हो गई। स्थानीय लोगों का आरोप है कि क्षेत्र में सक्रिय अवैध कोयला और बालू माफिया विकास परियोजनाओं को रोकने के लिए ऐसी हिंसक घटनाओं को अंजाम देते हैं। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए राज्य की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए हैं, जबकि स्थानीय जनप्रतिनिधियों MLA रोशनलाल चौधरी एवं अंबा प्रसाद ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। भाजपा प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की स्विट्जरलैंड यात्रा को महज एक पर्यटन दौरा बताते हुए आलोचना की है कि पास स्थित टाटा और इन्फोसिस जैसी कंपनियों से समझौते के लिए विदेश जाने की क्या आवश्यकता थी। उन्होंने सरकार पर स्थानीय उद्योगों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए इस यात्रा को सरकारी धन की बर्बादी और निवेश के नाम पर दिखावा करार दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि झारखंड में हजारों सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग रुग्ण अवस्था में हैं, लेकिन सरकार ने कभी उन पर गंभीरता से ध्यान नहीं दिया। झामुमो महासचिव विनोद पांडेय ने भाजपा के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री की विदेश यात्रा झारखंड को वैश्विक मंच पर पहचान दिलाने और निवेश आकर्षित करने के लिए एक दूरदर्शी कदम है। उन्होंने विपक्ष को नकारात्मक राजनीति छोड़ने की सलाह देते हुए स्पष्ट किया कि दावोस और यूके के प्रतिष्ठित संस्थानों में मुख्यमंत्री की भागीदारी राज्य के गौरव और समावेशी विकास का प्रतीक है। रांची के सिल्ली में एक सरकारी स्कूल के स्टोर रूम में लकड़बग्घा घुसने से हड़कंप मच गया, जिसे वन विभाग की टीम ने काफी मशक्कत के बाद सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया है। बिना किसी को नुकसान पहुंचाए पकड़े गए इस वन्यजीव को स्वास्थ्य जांच के बाद और मांझी स्थित बिरसा मुंडा जैविक उद्यान में शिफ्ट कर दिया गया है। झारखंड हाईकोर्ट ने रॉयल्टी भुगतान न करने पर पत्थर खनन पट्टा रद्द करने के फैसले को सही ठहराते हुए याचिकाकर्ता को राहत देने से इनकार कर दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि नोटिस के बावजूद बकाया जमा न करना नियमों का उल्लंघन है और ऐसी स्थिति में पट्टा रद्द करने की कार्रवाई पूरी तरह वैध है। CRPF के DG ऑपरेशन ने चाईबासा में ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट की समीक्षा करते हुए माओवादी नेता मिसिर बेसरा के दस्ते को खत्म करने और उनके नेटवर्क को ध्वस्त करने के कड़े निर्देश दिए हैं। यह अभियान मार्च 2026 तक देश से माओवाद के पूर्ण सफाई के केंद्रीय लक्ष्य का हिस्सा है, जिसके तहत सारंडा जैसे दुर्गम जंगलों में सुरक्षा बलों की सक्रियता बढ़ाई गई है। CID झारखंड ने नफीस नेशनल ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम प्रणाली के संचालन में हो रही लापरवाही पर कड़ा रुख अपनाते हुए सभी जिलों के SP से तैनात कर्मियों की अद्यतन सूची 3 दिनों के भीतर मांगी है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि प्रशिक्षित कर्मियों के स्थानांतरण और सूचना के अभाव में अपराधियों के फिंगरप्रिंट अपलोड करने का काम प्रभावित हो रहा है, जिसे अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने हाल ही में हुई बच्चों की सकुशल बरामदगी को भाजपा के जन आंदोलन और पुलिस पर बनाए गए निरंतर दबाव का परिणाम बताया है। उन्होंने पुलिस से शेष लापता बच्चों की तलाश में अधिक संवेदनशीलता दिखाने और पीड़ित गरीब परिवारों को आर्थिक व चिकित्सीय सहायता प्रदान करने की मांग की है।
स्विट्जरलैंड के ज्यूरिक में भारतीय राजदूत मृदुल कुमार ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात कर उन्हें वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF 2026 की गतिविधियों की विस्तृत जानकारी दी। राज्य गठन के 25 वर्षों में यह पहला अवसर है जब झारखंड का आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल प्रकृति के साथ सामंजस्य में विकास विषय के साथ दावोस में अपनी निवेश संभावनाओं को वैश्विक पटल पर रख रहा है। झारखंड लोक सेवा आयोग JPSC 142 नियमित पदों के लिए संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा 2025 का आयोजन करेगा, जिसके लिए PT 8 मार्च और मुख्य परीक्षा मई 2026 में प्रस्तावित है। इस नियुक्ति प्रक्रिया में प्रशासनिक और पुलिस सेवा के सर्वाधिक पद शामिल हैं और अभ्यर्थियों की आयु सीमा की गणना 1 अगस्त 2025 के आधार पर की जाएगी। रांची के कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित जनरल पोस्ट ऑफिस GPO में पैसे जमा करने आए एक एजेंट के बैग को ब्लेड से काटकर बदमाशों ने करीब 1.5 लाख रुपए उड़ा लिए। पुलिस ने घटना की सूचना मिलने पर मामला दर्ज कर लिया है और CCTV फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। कुख्यात गैंगस्टर मयंक सिंह उर्फ सुनील मीना को अजरबैजान से डिपोर्ट कर भारत लाने के बाद अब छत्तीसगढ़ पुलिस ने उसे रिमांड पर लिया है। मयंक सिंह पर लॉरेंस बिश्नोई और अमन साहू गिरोह से जुड़कर हत्या, रंगदारी और अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक नेटवर्क चलाने जैसे कई गंभीर मामले दर्ज हैं। पुलिस को उम्मीद है कि पूछताछ के दौरान झारखंड और छत्तीसगढ़ समेत अन्य राज्यों में हुई कई बड़ी आपराधिक वारदातों और साजिशों का खुलासा हो सकेगा। कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के लिए उसे रामगढ़ सिविल कोर्ट में पेश किया गया। बोकारो IG सुनील भास्कर ने संगठित आपराधिक गिरोहों के विरुद्ध समीक्षा बैठक करते हुए निर्देश दिया है कि विदेश से गिरोह चलाने वाले अपराधियों के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने और जेल से छूटे बदमाशों की सतत निगरानी की जाए। इसके साथ ही प्रत्येक जिले में DSP स्तर के नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे, जो व्यवसायियों को मिलने वाली धमकियों पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे और निर्माण कार्यों की सुरक्षा की नियमित निगरानी करेंगे। विवेक तिर्की के नेतृत्व में आदिवासी छात्र संघ के प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल संतोष गंगवार से मुलाकात करी। कल्याण छात्रवृत्ति में देरी और विश्वविद्यालयों में स्थायी कुलपतियों की नियुक्ति जैसे गंभीर मुद्दों पर चर्चा की। छात्रों ने DSPMU का नाम वीर शहीद बुधु भगत विश्वविद्यालय करने और छात्र संघ चुनाव जल्द कराने की मांग उठाई, जिस पर राज्यपाल ने सकारात्मक कार्रवाई का आश्वासन दिया। रांची के DC मंजुनाथ भजंत्री और SSP राकेश रंजन ने सर्वधर्म सद्भावना समिति के सम्मान समारोह में शिरकत करते हुए आगामी त्योहारों को शांति और भाईचारे के साथ मनाने की अपील की। अधिकारियों ने समाज में सद्भाव बनाए रखने के लिए समिति के सहयोग की सराहना की और लोगों से सोशल मीडिया पर अफवाहों तथा भड़काऊ संदेशों से सतर्क रहने का आग्रह किया। जमशेदपुर सिटीजन फोरम JCF ने समाज और कॉर्पोरेट जगत में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए टाटा स्टील के अधिकारियों राजीव मंगल व दीपांकर दासगुप्ता और समाजसेवी विकास सिंह को सम्मानित किया। इस अवसर पर वक्ताओं ने प्रोजेक्ट आलिंगना और प्रोजेक्ट अरुणाक जैसी पहलों के माध्यम से सुरक्षा, स्थिरता और सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा देने के प्रयासों की सराहना की। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की प्रस्तावित ब्रिटेन यात्रा पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया है कि वे वहां अबन नक्सल विचारधारा की समर्थक प्रोफेसर अल्पा शाह से मिलने जा रहे हैं। मरांडी ने इस मुलाकात को संवैधानिक पद की गरिमा के खिलाफ और देश के शहीदों का अपमान बताते हुए मुख्यमंत्री से अपनी प्राथमिकताओं पर पुनर्विचार करने को कहा है। देवघर के जसीडीह रेलवे स्टेशन से सीलदाह बनारस और भागलपुर अयोध्या धाम अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों का परिचालन शुरू हो गया है, जो इस क्षेत्र को प्रमुख धार्मिक और औद्योगिक केंद्रों से जोड़ेंगी। इन आधुनिक ट्रेनों के संचालन से जसीडीह और आसपास के यात्रियों को लंबी दूरी की यात्रा के लिए बेहतर सुविधा और सीधा जुड़ाव प्राप्त होगा। रांची जिला प्रशासन की पहल पर अब हर मंगलवार को सभी प्रखंड और अंचल कार्यालयों में नियमित जनता दरबार का आयोजन किया जा रहा है, ताकि ग्रामीणों की भूमि विवाद, प्रमाण पत्र और पेंशन जैसी समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित हो सके। उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री के निर्देशानुसार आयोजित इस कार्यक्रम में नगरी, चान्हो और अनगढ़ा समेत विभिन्न अंचलों में सैकड़ों आवेदनों का मौके पर ही निष्पादन किया गया और जटिल मामलों को समयबद्ध कार्रवाई हेतु संबंधित विभागों को भेजा गया। लातेहार में हुए भीषण सड़क हादसे में छत्तीसगढ़ के बलरामपुर के 10 लोगों की मौत हो गई और 80 से अधिक घायल हुए हैं, जो एक शादी समारोह में शामिल होने महुआडांड जा रहे थे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस त्रासदी पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपये और घायलों को 50-50,000 रुपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। रांची पुलिस ने पंडरा क्षेत्र में जमीन विवाद को लेकर हुई गोलीबारी का खुलासा करते हुए मुख्य आरोपी संजय पांड्या समेत 6 अपराधियों को गिरफ्तार कर हथियार और गाड़ियां बरामद की हैं। सिटी एसपी पारस राणा के अनुसार ये घटना 3 एकड़ जमीन के विवाद और पैसों के लेनदेन को लेकर 2 गुटों के बीच हुई थी, जिसमें 3 लोग घायल हुए थे। बोकारो पुलिस ने पिंडराजोरा थाना क्षेत्र से अपहृत 19 वर्षीय युवती को तकनीकी सूचनाओं के आधार पर हरियाणा के मानेसर से सकुशल बरामद कर लिया है। एसपी के निर्देश पर गठित विशेष टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 6 महीने पुराने इस अपहरण मामले का सफल उद्भेदन किया और युवती को उसके परिजनों के सुपुर्द कर दिया।
रामगढ़ में एक युवती ने एनजीओ में नौकरी दिलाने के बहाने अजमल अंसारी नामक युवक पर दुष्कर्म, अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने और जबरन धर्मांतरण कराने का गंभीर आरोप लगाया है। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है, जिसमें होटल में शारीरिक शोषण और मोबाइल हैक कर धमकी देने जैसे पहलुओं की पड़ताल की जा रही है। रांची में आदिवासी संगठनों ने बड़े बिल्डर जितेंद्र सिंह पर फर्जी दस्तावेजों के जरिए लगभग 4.5 एकड़ आदिवासी जमीन हड़पने और अवैध निर्माण करने का गंभीर आरोप लगाते हुए उनकी गिरफ्तारी की मांग की है। संगठनों का दावा है कि राजनीतिक और प्रशासनिक संरक्षण के कारण कार्रवाई में देरी हो रही है, जबकि जितेंद्र सिंह ने इन आरोपों को खारिज करते हुए इसे वसूली के लिए किया गया झूठा केस बताया है। इस विवाद के बीच आदिवासी जन परिषद ने चेतावनी दी है कि यदि दोषियों पर कार्रवाई और फर्जी निबंधन रद्द नहीं हुए तो वे राज्यव्यापी आंदोलन करेंगे। अब देखिए राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियां। प्रवर्तन निदेशालय एट ने झारखंड, मणिपुर और कोलकाता समेत कई राज्यों में छापेमारी कर 658 करोड़ रुपए के फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) घोटाले का भंडाफोड़ किया है। जांच में सामने आया है कि 58 शेल कंपनियों के नेटवर्क और फर्जी बिलों के जरिए सरकार को करीब 100 करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान पहुंचाया गया, जिसमें अब मनी लॉन्ड्रिंग के कोण से जांच की जा रही है। नितिन नबीन को निर्विरोध भारतीय जनता पार्टी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें बधाई देते हुए स्वयं को एक कार्यकर्ता के रूप में उनके प्रति जवाबदेह बताया। अपने पहले संबोधन में नितिन नबीन ने राजनीति को सत्ता के बजाय सेवा और तपस्या का माध्यम बताते हुए राष्ट्र प्रथम की नीति पर काम करने का संकल्प दोहराया। कर्नाटक सरकार ने सोशल मीडिया पर कथित अश्लील वीडियो वायरल होने के बाद डीजीपी रामचंद्र राव को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है। वीडियो सरकारी कार्यालय के भीतर का बताया जा रहा है। हालांकि डीजीपी ने इन आरोपों को निराधार और अपनी छवि खराब करने की साजिश करार दिया है। सोने की कीमतों ने ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाते हुए पहली बार 1.5 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम का आंकड़ा पार कर लिया है, जहां मंगलवार को MCX पर इसमें 7,000 रुपए की भारी उछाल देखी गई। चांदी भी पीछे नहीं रही और 3.27 लाख रुपए प्रति किलो के नए शिखर पर पहुंच गई, जिससे जनवरी माह के मात्र 20 दिनों में ही कीमती धातुओं की कीमतों में अभूतपूर्व वृद्धि दर्ज की गई है। बिहार के दरभंगा में चर्चित कथावाचक श्रवण दास महाराज को एक युवती का यौन शोषण करने, जबरन गर्भपात कराने और शादी का झांसा देकर धोखाधड़ी करने के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। पीड़िता की शिकायत और सोशल मीडिया पर शादी का कथित वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने पर्याप्त साक्ष्यों के आधार पर यह कार्रवाई की है। सोमवार सुबह दिल्ली NCR में 2.8 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिसका केंद्र उत्तर दिल्ली में जमीन से 5 किलोमीटर नीचे था। हालांकि इस घटना में किसी जान माल का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन एक हफ्ते के भीतर दूसरी बार आई इस कम तीव्रता की कंपन ने स्थानीय लोगों के बीच चिंता और दहशत पैदा कर दी है। गणतंत्र दिवस परेड की रिहर्सल के चलते दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने 19 से 21 जनवरी तक सेंट्रल दिल्ली के कई प्रमुख मार्गों पर सुबह 10 से दोपहर 12:30 बजे तक डायवर्जन और पाबंदी लागू की है। दर्शकों की सुविधा के लिए मेट्रो स्टेशनों पर विशेष व्यवस्था की गई है और 22 स्थानों पर QR कोड आधारित पार्किंग सिस्टम शुरू किया गया है, ताकि लोग आसानी से अपनी सीट के नज़दीक वाहन पार्क कर सकें। ये थी आज की 35 बड़ी खबरें। अगर आप ऐसे ही अपडेट्स पाना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पेज को लाइक करें और इस वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में। तब तक के लिए जोहार और नमस्ते। तो कैसी लगी आपको हमारी ये खबर, ये हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर से बताएं और ऐसे ही नवीनतम ताज़ा अपडेट्स, खास खबरों से रूबरू बने रहने के लिए बने रहें हमारे संग। कैमरा के पीछे से मेरा सहयोग कर रहे अजय महतो, आनंद चौहान, साथ मैं यजत पिंटू रांची।